जिम्मेदारी और जिम्मेदार, ये दोनों ही बड़े भारी शब्द हैं, है ना। फर्क बस इतना है कि जिम्मेदार जब कोई और कहे, और जिम्मेदारी तब जब हम खुद कहें, यानी कि तुम जिम्मेदार हो, कोई और कहे तब, और मैं कहूँ या आप कहें कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, तब। पर इससे भी बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या है इन दोनों भारी शब्दों के बीच, आपको पता है? एहसानदारी। यानी कि जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद या पूरा नहीं करने के बाद, आधा अधूरा छोड़ देने के बाद उसे जताना कि ये मेरी जिम्मेदारी थी या ये मैंने पूरा किया है, दैट एहसानदारी। और उससे भी एक और बड़ी चीज है, ये जिम्मेदारी और जिम्मेदार के साथ, वो क्या है आपको पता है? वो सिर्फ ये है कि मैंने कहा कि मैंने जताया कि ये मेरी जिम्मेदारी है, वो मैंने पूरा किया है। अपने आप को बहुत बड़े भ्रम में रखा, अपने आप को और इस दुनिया को बहुत बड़े भ्रम में रखा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैंने पूरा किया। सही है? नहीं ना? खैर, एक बहुत ही प्यारा सा और एक छोटा सा कोट है लॉर्ड चेस्टरफील्ड का, which says an injury is much sooner forgotten than an insult। बहुत अच्छा है ना कोट। इसका मतलब है कि कोई चोट, कोई भी घाव किसी भी इंसल्ट से बहुत जल्दी भर जाता है या सूख जाता है। वेल, कुछ भी कहना, कुछ भी सुनना इतना आसान नहीं है। हालांकि हमें सिर्फ ये ऐसा लगता है कि कहना सुनना बहुत आसान है, लेकिन है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जितना मुश्किल कहना और सुनना है ना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसे समझना और अमल करना। कहना, सुनना, समझना, अमल करना आसान बिल्कुल नहीं है जब वो हम पर लागू होता हो, स्पेशली जब वो हमारे कोर्ट में, है ना। लेकिन वहीं जब किसी और के कोर्ट में हो या किसी और की बारी में हो तो कितना आसान लगता है। हम कितनी आसानी से कह देते हैं ना कि अरे भाई, तुम कहते क्यों नहीं हो, तुम सुनते क्यों नहीं हो, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम अमल क्यों नहीं करते हो, कह देते ना, होता है। वेल, ये आसान और मुश्किल जो ये कश्मकश है ना, ये दोनों की मेरे लिए थोड़ी आसान सी है हमेशा से, बचपन से, बाय डिफॉल्ट एक्चुअली, सच कहूँ तो। इसलिए अपनों के साथ मैं कम से कम 10 बार, हाँ 10 बार, और 11वीं बार फिर थोड़ा सा गुस्सा, और फिर उसके बाद छोड़ देती हूँ। दूसरों के साथ, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ इक्वेशन थोड़ी सी अलग सी रहती है, हो जाती है। मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, सभी के साथ ऐसा होता है कि अपनों के साथ मैटर कुछ और रहता है और दूसरों के साथ थोड़ा सा हो ही जाता है। तो मेरे साथ भी है। पर आपका क्या ख्याल है, ये जिम्मेदार, जिम्मेदारी, एहसान, एहसानदारी,
कहने, सुनने, समझने और ये अमल करने जैसी चीज़ों पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये जो मैंने 4 बातें अपनी समझ से कही हैं जिम्मेदारी के बारे में, उसको कैसे हम एहसान और एहसानदारी में समझ करके परोस देते हैं, आपको उससे मेरी इन बातों से अगर आप इत्तेफाक रखते हो और आपको लगता हो कि ये किसी और के साथ भी शेयर करने से किसी और को भी समझ आएगा या समझने की ज़रूरत है, तो शेयर करने लायक यदि लगे आपको तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कई दफ़े नहीं, अक्सर पता हमें सबको सब कुछ होता है, बट स्टिल हमें एक रिवीजन की या हमें किसी तरह से याद दिलाए जाने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारे कुछ उस पर्टिकुलर मोमेंट पर अधूरे से कुछ छूटे हुए मोमेंट पूरे हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये शेयर करने जैसा है, किसी और की किसी बात को ये पूरा कर सकता है, तो प्लीज़ डू शेयर दिस कंटेंट। और ये जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, इसे आप स्पॉटिफाई चैनल पर भी सुन सकते हैं, मेरे अपने चैनल पर, जिसका नाम है आई एम इनफ शेड्स बाय एकता तिवारी ऑन स्पॉटिफाई। सो मैं फिर ऐसे ही किसी बहुत ही प्यारे से छोटे से थॉटफुल कंटेंट के साथ फिर मिलूंगी आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून, टेक केयर।